गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ पुष्पांजलि शर्मा है, जो एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है जिन्होंने राज्य स्तरीय और नेशनल पे सिल्वर मेडल जीता है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी कि वो किस प्रकार अच्छे बॉक्सर बने हैं, उनका आगे का प्लान क्या है और किस प्रकार वो ओलंपिक और एशियन गेम्स में जाने का सपना रखते हैं। स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। पुष्पांजलि का स्वागत है आपका। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पांजलि शर्मा है। मैं टाटोला गांव की निवासी हूँ और मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ 2 साल से राजस्थान में। और मैंने राजस्थान पे जीता है गोल्ड मेडल, बेस्ट बॉक्सर अवार्ड जीता है। और इस साल मैंने सिल्वर मेडल और बेस्ट बॉक्सर अवार्ड जीता है। नेशनल भी खेला है मैंने, नेशनल का भी है मेरे पास, पंजाब से नेशनल खेला है। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? आप कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, कब से ये खेलना स्टार्ट किया आपने? इसकी शुरुआत तो मैं बचपन में तो खेलने कूदने की आदत थी। बचपन से ही ऐसे जुनून था कि खेल में जाऊँ, कुछ करना है, ऐसे करने की इच्छा थी कि मैं जाऊँ, खेल कूद में जाऊँ। जैसे जो भी काम होता है वो करने में अच्छी हूँ। अच्छा बताया आपने। तो ये जैसे जो हर स्कूल में जो पीटीआई होते हैं वहाँ पे सब बच्चों को खिलाते हैं, तो क्या उनको देखकर प्रेरणा मिली कि आपको किन को देख के प्रेरणा की कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी आगे बढ़ना है? हाँ, जैसे मेरी कॉलेज थी ना टाला डेरा, तो वहाँ पे जो पीटीआई थे उन्होंने बोला कि तू जा पहले। तो मैं पहले कबड्डी में बोला था उन्होंने, तो कबड्डी में हमारी टीम नहीं थी वहाँ पे। तो वो जो गेम होता है ना वो टीम का होता है, तो वो पूरे टीम पे डिपेंड होता है। और जो अकेले का गेम होता है ना वो एक पे डिपेंड होता है। तो पीटीआई जो सर थे ना उन्होंने बोला था कि तू ऐसा गेम ले जिसमें तू खुद पे डिपेंड हो। तो ये मेरे पे डिपेंड था, इसलिए मैंने यही लिया था। हाँ, तो जैसे एक जो रेसलिंग का भी होता है और एक बॉक्सिंग होता है, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपने रेसलिंग को छोड़ के बॉक्सिंग को चुना? ऐसी कोई वजह? वैसे मैंने रेसलिंग भी खेला है, मेरे राजस्थान में सिल्वर मेडल था, उसमें सिल्वर मेडल था। पर मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो हमारे पीटीआई थे ना उन्होंने ऐसे बोला था कि ये गेम तेरे लिए बेस्ट है, इसमें तेरा स्टेमिना अच्छा है। क्योंकि मैं रनिंग में भी सही हूँ और कुश्ती में भी सही हूँ। वैसे कबड्डी गेम तो मैंने सारे खेले हैं, पर फिर मैंने एक ही चुना क्योंकि तो ये जब आप आपका जो डेली रूटीन है वो बता दीजिए एक बार। सुबह आप क्या करते हो? सुबह से लेकर शाम तक का जो पूरा आपका शेड्यूल रहता है दिन का, वो कैसे रहता है बताइए एक बार। मेरा सुबह रहता है, सुबह मैं जिम जाती हूँ, हमारे टाला डेरा में जिम है। फिर मैं यहाँ से 1:30 बजे जयपुर जाती हूँ। SMS स्टेडियम है ना जयपुर, वहाँ पे। फिर वहाँ से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करवाते हैं वहाँ पे। 6 बजे से वहाँ पे फ्री होके फिर वापस यहाँ पे 8:30-9 बजे तक आना होता है। तो जैसे सभी खिलाड़ियों का जो दौर होता है सफल बनने का, उसमें आर्थिक समस्या उनकी रहती है। तो आप आर्थिक समस्या आपकी दूर हुई, इस कैसे हुई दूर हुई? आपकी एकेडमी किसने भेजा आपको? ये सब किसने किया? वो तो मम्मी पापा ही करते हैं ना। मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी के मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, पर मेरे पापा कर रहे हैं ना। पापा उनकी स्थिति कैसी भी हो, पर वो पहले मेरा करते हैं कि नहीं, पहले इसे ज़रूरी है। पापा के पास कुछ हो या ना हो, पर वो बोलते हैं पहले तू कर, मेरा तो चल जाएगा पर तेरे लिए ज़रूरी है करना। क्योंकि ऐसे मम्मी पापा होते हैं जो बच्चों को आगे नहीं जाने देते, ऐसी स्थिति होती है। पर मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ये अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि जो माँ बाप है हर किसी के ऐसा नहीं होते हैं जो अपने खेल को सपोर्ट करते हैं। इनका जो खेल है बॉक्सिंग का, इसको आगे ले जाने की जो प्रेरणा है वो माता पिता से मिली है। तो जैसे इसकी जो बॉक्सिंग का जो खेल होता है, प्रैक्टिस होती है उसकी, तो उसके खेल के बारे में बताइए। तो कैसे, कितने राउंड होते हैं, कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें कैसे खेलते हैं बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं, 3 मिनट के। तो उसमें ऐसे होता है कि जैसे बचना भी आना चाहिए, पंच मारना भी आना चाहिए। ऐसे भी होता है कि कोई तो एक पंच जिसके एक पंच पड़ जाए तो वो वहाँ पे ही घायल हो जाता है। पर ऐसे होना चाहिए, जैसे लग जाए तो डर नहीं होनी चाहिए चोट की कि हाँ मेरे लग गई। जैसे एक पंच लग भी जाता है, अपन मारते हैं तो अपने भी लग जाती है। पर ऐसे होना चाहिए, मार खाने की क्षमता भी होनी चाहिए और मार सहन करने की भी और मुक्के मारने की भी। और 3 राउंड में इतनी क्षमता होनी चाहिए, 3 राउंड अपन निकाल सके। तो जैसे हर खिलाड़ी का कोई स्किल होता है कि वो जैसे बॉक्सिंग में उसमें बेस्ट होता है, कोई पंच मारने में, कोई जैसे किसी का टू द पॉइंट होता है, व्यू होता है कि मुझे वहाँ मारना है। तो ऐसा कुछ है आपका स्पेशल कि बॉक्सिंग में कुछ ऐसी स्पेशल जो आप विरोधी को घायल कर सको जल्दी से? मेरा घायल तो पंच मुंह पे ही जाता है, क्योंकि जो मेरे पंच है ना वो सारे फेस पे ही जाता है। तो आप राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो? मैं राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हो? लेफ्ट। तो ऐसा सुना जाता है कि जो लेफ्टी होता है उसके जो पंच वो थोड़े तेज होते हैं, तो फास्ट होते हैं, जो राइट वालों की रादर देन लेफ्ट वालों के पंच थोड़े फास्ट होते हैं, इससे आप विरोधियों पे भारी पड़ सकते हैं। हाँ, जैसे लेफ्ट मेरे दोनों पंच सेम है वैसे तो।
मतलब लेफ्ट राइट दोनों चलता है। जैसे जो बंदा अपन राइट, वो जो लेफ्ट मारा है ना, तो अपन को स्लिप होके राइट मारना है उसे। जब वो लेफ्ट मारता है तो अपन राइट मारेंगे तो राइट उसके पड़ेगा, और वो लेफ्ट मारे अपन लेफ्ट खोल देते हैं तो उसके नहीं पड़ता। और उसने लेफ्ट मारा, वो अपन ने स्लिप होके राइट खोल दिया ना, तो उसके पड़ जाएगा। अच्छा बताया आपने। तो आपने जो प्रतियोगिताएं जीती है, वैसे आपने बताया, जैसे तो आपने शुरू से बताया कौन कौन से ईयर में आपने कौन कौन सी प्रतियोगिता जीती, बताइए एक बार। मैंने 2020 में, मतलब 2020 में स्टार्ट की थी फाइनल बाद में। वैसे तो मेरी एज ज़्यादा नहीं है, कम ही है, पर मेरे दादा दादी है ना, उन्होंने ज़्यादा लिखवा दी और क्लासें भी जम करवा दी। तो गाँव में ऐसे ही होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि ज़्यादा जल्दी जॉब ला जाओ इसलिए। तो है ना, उन्हें ना क्लास जम करवा देता है। तो वैसे मेरे साथ हुआ है। मैं हूँ तो बच्ची, पर है ना मैंने फाइनल पास कर लिया है, इसलिए मतलब क्लास में मत जाना, हूँ मैं छोटी। ये एक टाकड़ा गांव में एक बहुत अच्छा आपने नाम रोशन किया है टाकड़ा का, कि राज्य स्तरीय में आपने सिल्वर जीता है, नेशनल में आपने सिल्वर जीता है, आप बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी आपने जीता है। हाँ, राजस्थान में मैंने 2 बार चैंपियन है, 2 बार मैंने अवार्ड जीता है, बेस्ट बॉक्सर अवार्ड राजस्थान में 2 बार हूँ मैं, गर्ल्स में चैंपियन हूँ। तो अभी आपका टारगेट क्या चल रहा है? कोई आने वाला ऐसा कौन सा खेल है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो इस समय अभी? मेरा सपना तो ओलंपिक में जाने का है। मैं तो ऐसे लोग भी मिलते हैं डिमोटिवेट करने वाले कि तू नहीं कर सकती, पर मुझे खुद पे विश्वास है। जो मेरे मम्मी पापा हैं उन्हें भी विश्वास है मेरे पे, और तो नहीं है, पर मम्मी पापा सबको है विश्वास, तो फिर मुझे भी है। उन्हें है तो मुझे भी है। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। तो ऐसा कोई आदर्श है आपका जिसको आप प्रेरणा लेते हो, बॉक्सिंग में हो या किसी में, कि उससे आपको प्रेरणा मिलती हो, आप उसकी तरफ बनना चाहते हो, ऐसा कोई है बॉक्सिंग में और किसी में, खेल में? अपन किसी को देख के मतलब बनना चाहते हैं। तो जैसे मेरे सीनियर है, मतलब मेरे इस स्टेडियम में मैं जाता हूँ ना, पुलिस वाले रहते हैं, उन्हें देख के सीखता हूँ। तो जैसे कोई होता है ना सीनियर, तो वो डिमोटिवेट करता है। तो मैंने जिसको मतलब जिससे कुछ पूछने की है ना, तो मैं तो डिमोटिवेट ही मिला है सबसे। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे पापा है मेरे लिए सबसे बड़े आदर्श, जो मेरे को वो बताते हैं, बेटे सब हार भी होती है, जीत भी होती है। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि कभी हार मत मानना, कुछ भी हो जाए चाहे से। तो मेरे लिए सबसे बड़े आदर्श मेरे पापा ही है। मैंने बताया कि इनके जो आदर्श है पापा है, इनसे काफ़ी प्रेरणा मिली है, और लोग इनको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन ये पापा की प्रेरणा लेके आगे खेलती रहती है। तो सुनिए, आप ये बताइए लास्ट में, जैसे काफ़ी जो युवा देख रहे हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं और भी उनके खेल हैं, तो अपने खेल को वो कैसे आगे लेके आए, अपने स्किल को कैसे पहचाने, उसके बारे में कुछ कहोगे? हर इंसान में कुछ ना कुछ मतलब उसमें टैलेंट होता है, तो वो टैलेंट उसमें उसे पता नहीं चलता, पर वो चाहे तो वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मतलब कुछ खेलना या कुछ भी सिंगिंग या कुछ बनाना, सिलाई विलाई, कुछ भी होता है वो। तो मतलब पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन पर, क्योंकि वो ध्यान देंगे तो बच्चे मतलब उनसे होंगे, फिर वो आगे जाएंगे। तो मम्मी पापा सबसे मतलब मम्मी पापा देंगे तो आगे जाने की सोच सकते हैं। जब मम्मी पापा का सपोर्ट होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए उन्हें। बहुत अच्छा बताया आपने। कोई एक मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कि वो अपना लक्ष्य कैसे हासिल, कोई एक लाइन में कुछ अपनी बात को आप ख़त्म करना चाहोगे? मेरा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्पोर्ट्स में जरूर, क्योंकि ऐसे नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। वैसे तो मैं पढ़ाई में इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में सही हूँ, पर ऐसा है कि खेल कूद भी ज़रूरी है। क्योंकि मतलब इससे जो अपन खेलते हैं ना, इससे अपनी बॉडी जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो बीमारियाँ है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो वो अपनी बीमारियाँ नहीं होती हैं। खेलने कूदने से कुछ भी मतलब बॉडी में अपन एक्टिवनेस करने से मतलब बॉडी बिल्कुल सही रहती है। बोलते हैं कि है ना, तू ऐसे कर, जिम जा, वैसे जा। आप जिम जाओ तो इससे अच्छा है आप खेल कूद के माध्यम से जाओ, आपको वो मतलब वो भी बेनिफिट मिलेगा, जिम का भी मिलेगा और खेलने कूदने का, मतलब दोनों बेनिफिट मिलेंगे। जैसे मेरे को मिल रहा है, मैं जिम भी जाती हूँ, जयपुर भी जाती हूँ, तो दोनों साथ में मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी खेल कूद में जाओ, करियर बनाओ, क्योंकि अच्छा है इसमें। बस इतना ही कहना है। मैंने बताया कि अपना जो एक स्पोर्ट्स सबके पास होना चाहिए, जिससे वो आगे लेके जा सके। हर किसी को सपना होता है, उसको पूरा जरूर करें। अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से पुष्पांजलि जी को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने टाकलडा गांव का नाम रोशन किया है, और इनका जो भी सपना है ओलंपिक में जाने का, एशियन में, कहीं भी शीतकालीन खेल में, तो उनका पूरा हो, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।